एक ऐसे नबी जिन्होंने अल्लाह से दुआ करके सूरज को रोक दिया था। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल की सहरा में 40 साल कैद और भटकने की सजा अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। वो पुरानी नस्ल जो बुज़दिल हो चुकी थी अब खत्म हो चुकी थी। उनकी जगह एक नई नस्ल आ चुकी थी। ये नई नस्ल जिस्मानी और रूहानी तौर पर फौलाद बन चुकी थी। उनका सरदार अब हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया था। उनके लिए ज़मीन और आसमान के कवानीन बदल दिए गए। जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम अपने बहादुर नौजवानों को लेकर फ़लस्तीन की तरफ बढ़े तो उनके सामने एक बहुत ताकतवर कौम थी। वो कौम बड़े मजबूत किलों में रहती थी। अल्लाह ने उस वक्त बनी इसराइल के लिए एक ख़ास कानून बनाया था। इस कानून को सिबत यानी हफ्ते का दिन कहा जाता था। हुक्म ये था कि हफ्ते का पूरा दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ होगा। उस दिन कोई भी दुनियावी काम मना था। शिकार या जंग करना सख्त गुनाह था। जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का लश्कर शहर के करीब पहुंचा तो वहां के जालिम हुक्मरानों ने उनका रास्ता रोका। एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। ये मुकाबला जुमा के दिन सुबह सवेरे शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। सूरज तेजी से गुरूब हो रहा था। सब जानते थे कि जैसे ही सूरज डूबा जुमा का दिन खत्म हो जाएगा, हफ्ते का मुकद्दस वक्त शुरू हो जाएगा। उसमें जंग करना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि अगर अब लड़ाई रोक दी गई तो दुश्मन को संभलने का मौका मिल जाएगा। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख आसमान की तरफ किया। उन्होंने सूरज को मुखातिब होकर दुआ की। ये ऐसी दुआ थी जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फरमाया, ऐ सूरज, तो भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और मैं भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। ऐ अल्लाह, इस सूरज को हमारे लिए थोड़ी देर रोक दे। अल्लाह ताला ने कायनात के तयशुदा निज़ाम को अपनी कुदरत से रोक दिया। सूरज जहाँ था वहीं साकित हो गया। वक्त की रफ्तार थम गई। ये मोजज़ा तब तक बरकरार रहा जब तक बनी इसराइल ने दुश्मन के आखिरी किले को भी फतह नहीं कर लिया। आखिरकार बनी इसराइल ने शहर फतह कर लिया। इसके बाद ही सूरज गुरूब हुआ। यूं वो शुक्रगुजारी के साथ अपनी मंजिल पाने में कामयाब हुए।